बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अल्लाह अकबर सत कबीर पूर्ण परमात्मा समरत कबीर पूर्ण परमेश्वर सबके परमात्मा अल्लाह अकबर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो नए नए संत रामपाल जी महाराज से सत्संग सुनकर और इस मार्ग को आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं। सतगुरु के शरण में आते हुए इस मार्ग को जैसे ही अपनाते हैं तो उनको जो है नियम बताए जाते हैं परमात्मा के। और वर्तमान में जो ये अभी सबसे बड़ी परंपरा जो चल रही है अभी इस गर्मी के अभी फरवरी से जो शुरुआत हो जाएगी सबसे ज़्यादा शादियों की परंपरा। बारात शादियां विवाह एकदम सबसे ज़्यादा गांव देहात हो शहर हो सभी जगह ये परंपरा जो है तेज़ी से बढ़ जाती है। तो हमारे भगत भाई या कोई ऐसा नया भगत भाई या किसी के घर में ऐसा होता है कि कोई अकेला घर में होता है जुड़ा होता है तो उसके घर में थोड़ा सा जो है शंका उत्पन्न होती है, विरोध होता है। जब हम इन चीज़ों से दूर हटते हैं या हटने की सोचते हैं तो हमारे अंदर इस तरीके से प्रश्न उठता है कि आखिर संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जो अपना लेता है वो भगत को इन शादी विवाह मैं विशेषकर इन शादियों की बात कर रहा है ये दास जो अभी जगत में बारात टेंट के साथ जो होती हैं वो रमेडी का मुद्दा तो थोड़ा सा अलग है। जो जगत में शादियां होती हैं बारात टेंट बाकायदा बफर सिस्टम ये सारा के साथ जो शादी होती है उस शादी में भगत को जाना ना जाना आपके ऊपर है। लेकिन वहाँ जाने से हमारे अंदर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ यदि उस शादी में शामिल यदि हम भगत होता है तो हमारे भक्ति में क्या क्या बाधा उत्पन्न होगी। भले आप वहाँ बिल्कुल भी खाना ना खाओ, आप भले आपके मन में आता होगा ना नए नए भगत भाई होते हैं तो उनके मन में इस तरह के आ जाता है कि भगत जी जैसे हम साथ शादी में हम वहाँ जाने से क्या नुकसान हो जाएगा। हम वहाँ कुछ खाएंगे नहीं, कुछ लेन देन भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद वहाँ जाने से ऐसे कैसे हमारी भक्ति खंडित हो जाएगी। दास इसके विषय में जो मेरे मन में इस तरीके की इन चीज़ों का विचार उठा है मैं परमात्मा की दया से शेयर करना चाहूँगा आप सभी भाई बहनों के पास कि क्या क्या जो है हमारे लिए थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। बाकी जाना ना जाना आपके ऊपर है। आप अपने कितना इस भक्ति हमारा कितना जो है प्रभाव पड़ेगा वो आप खुद अपने से कल्पना करना। कुछ बातें मैं बताऊंगा जो मुझे प्रेरणा मालिक की दया से जो मैंने जाना समझा और आप लोग अपने हिसाब से बाकी अनुमान आप अपने हिसाब से और अनुमान लगा लेना परमात्मा की दया से परमात्मा के इस ज्ञान आधार से। सबसे पहले तो आपके पास कार्ड आएगा और आपके पास कार्ड आएगा शादी का और आपके ख़ास रिश्तेदार में शादी होती हैं तो वहाँ कार्ड नहीं दिया जाता। वो लोग सीधे आके निमंत्रण देते हैं। अब आप हमेशा शादी में जाते गए जब तक हमें उतना पूर्ण इस मार्ग में हम नहीं समझ पाए थे। हमें उसका नुकसान फ़ायदा नहीं पता था, हम जाते थे। अब आप शादी में जाते हो तो आप विचार करो, विवाह शादी में आप जाते हो वहाँ क्या होगा। शादी में टेंट के साथ शादी होगी, बारात जाएगी। बारात में आप बारात के साथ आप जाते हो, कितना आपको उन बैंड बाजों के पास रहना पड़ेगा।
मतलब बैंड बाजा जो बज रहे हैं एक तरह से। चलो आप सोच कहते होंगे चलो मैं वहाँ से तो बच जाऊँगा, दूर कहीं कान चला जाऊँगा। आप वहाँ जाते हो, जो आपको बुला रहा है वो किस किस मकसद से बुला रहा है। वर्तमान में जो शादियाँ होती हैं ना, कार्ड जो बांटे जाते हैं, रिश्तेदार के बुलाए जाते हैं, किस उम्मीद से बुलाए जा रहे हैं। कुछ उम्मीद तो ये होती है, पिछले ऋण होते हैं। मान लो आपकी लड़की या लड़का की शादी हुई है तो आप वो आपको कुछ दिया था। शादी होने के समय वो दहेज रूप में कुछ आपको दिया था आपकी बच्ची को, या तो कोई सामान दिया था, कोई किचन का सामान दिया होगा, कोई रसोई का सामान दिया होगा, कोई टेंट पंखा, मतलब टेंट सॉरी पंखा कूलर फ्रिज, ये लोग ज़्यादातर दहेज में देते हैं गाँव में। कोई टेंट, कोई कूलर दे देता, कोई पंखा ले आता है, कोई मतलब अलमारी खरीदता है। और फिर आप उसको शादियों में नोट करते हैं गांव में। उसके पिताजी जिसके घर में शादी हुई जिसकी लड़की की, वो नोट करता है कि ये शादी में इसने ये लाया था, जब इसकी लड़का या लड़की की शादी होगी तो मैं इसको ये जाकर दूंगा। तो अगर वो वही चीज़ लाएगा, वो ये सोच के लाएगा, और उसके घर में लड़की की शादी करना होगा और आपकी शादी भी लड़की की होनी है, तो आपको जो चीज़ वो देगा तो ये सोच के देगा कि मैं इसको कूलर दे रही हूँ या बिस्तर पेटी दे रहा हूँ, तो कल मेरी लड़की की शादी होगी तो मुझे बिस्तर पेटी नहीं खरीदना पड़ेगा, यहाँ से मेरी बिस्तर पेटी आ जाएगी। ये होते हैं ऋण ऋण का जुड़ना बढ़ना। परमात्मा का जो ये ऋण यहाँ का विधान है, एक दूसरे का ऋण जोड़ना बढ़ना, ये होते हैं यहाँ के ऋण संस्कार से। हमारे पर उसने दे दिया, अब आपको देना पड़ता है। सबसे पहले तो ये शादियाँ जो हो रही हैं इस तरह से हमारे एक दूसरे के ऋण संस्कार बढ़ा रही हैं। वो उम्मीद लगा कि आपको देता है कि कल मेरी लड़की की शादी होगी, या अगर मैं इसको 2,000 का पंखा दी हूँ तो ये मेरी शादी में चाहे 3,000 का पंखा है चाहे 4,000 का पंखा आए, ये मुझे वापस पंखा ही वापस करेगा। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को देते हैं शादी में, जो दहेज रूप में देते हैं कि चल कल मेरी लड़की की शादी होगी तो मुझे चाहे जितनी महंगी वस्तु आए ये मुझे वस्तुएं देगा, कितनी महंगी हो जाए उसे वस्तु से मतलब है। ये उम्मीद लगा के लोग गांव देहात में भले पैसा ना हो जैसे तैसे काम चला के, यहाँ तक कि कर्ज लेके इस तरीके के अपना दहेज जो है अपना भार चढ़ाते हैं। अगर इस तरीके की शादी आप करते हैं तो एकदम फिर क्या होगा, आप शादी में आप जाते हैं, आप कहते हो कि मैं जाऊंगा वहाँ खाना नहीं खाऊंगा। आप कहते हो कि मैं शादी में जाऊंगा मैं, लेकिन वहाँ खाना नहीं खाऊंगा। विचार करो, जितने जाने वाले हैं सब यही सोच रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ खाना नहीं खाएंगे, तो जो बनाएगा, जो खाना बनवाएगा लड़की के पिता, जहाँ शादी हो रही है लड़की के पिता को, तो वो ये सोच के थोड़ा ना खाना बनवाएगा कि इतने लोग सारे आएंगे तो ये खाना नहीं खाएंगे। खाना तो आपके हिस्से का बनेगा ना, वहाँ पर आपके हिस्से का खाना बनेगा। अब सोचिए, आप वहाँ खाना नहीं खा रहे हैं तो वो खाना व्यर्थ जाएगा कि नहीं जाएगा। वो आपके लोगों के अनुमान के हिसाब से भंडारा बनता है। शादी जहाँ होती है वो लोगों के अनुमान के हिसाब से खाना बनता है कि 100 लोग आ रहे हैं, 100 का खाना बना लो। क्योंकि बनाने वाले का अनुमान होता है, बनाने वाले को बुलाते हैं, जो हर तरह बनाने वाला जो आता है हर जगह, ये खुद तो बनाते नहीं। पहले एक अच्छी सिस्टम था शादी में कि घर की औरतें ही पूड़ी बेला करती थीं। अभी मैं 10 साल पहले से ही ये परंपरा समाप्त होती हुई देख रहा हूँ। आज से 10 से 12 साल पहले तक जितनी शादी हुई हैं, मेरे भाई बहनों की शादी हुई है, बफर सिस्टम नहीं हुआ होता था। घर की औरतें ही जो हैं पूड़ियाँ बेलती थीं। घर के लोग जिनसे नॉलेज है इसका बनाने का, सही उसका हिसाब रखने का, बनाने का, खान पान का जो उसको सही अनुभव है, उनको जो है रिश्तेदारों को फ़ोन करके एक दिन पहले बुला लेती, वो लोग आपस में बनाते थे। वो खाना इनसे तो बहुत अच्छा था, साफ शुद्धता का ध्यान भी रखा जाता था। तो आप लोग अगर वहाँ जाएंगे खाना नहीं खाएं तो भी समस्या, वो तो बचेगा, उसका व्यर्थ जा रहा, वो उसका व्यर्थ नहीं जा रहा, वो परमात्मा का दिया हुआ अन्न व्यर्थ जा रहा है। हम भगत हैं,
हमारे नियम परहेज अलग हो गए, हम वहाँ खाएंगे नहीं। दूसरी चीज़, जो शादियों में खाना बनता है वो 2 से 3 बजे, इतनी टाइम 2 से 3 बजे तक, 4 बजे तक भंडारा बन जाता है लोगों के अनुमान आने के अनुभव के हिसाब से। तो अभी 4 से 5 बजे का बना हुआ खाना आपको शादियों में कब ज़्यादातर बफर सिस्टम होता है? 11-12 बजे। रात में 11-12 बजे आप ये खाना खाओगे 4 से 5 बजे तक का। जैसे ही शादी में बारात लगने वाली होगी उससे आधे घंटे पहले वो एक बार गर्म कर देंगे, तो खाने वाले को लगेगा कि अभी बना है। खाने वाले को क्या लगेगा कि अभी बना है, क्योंकि गर्म है। तो इस तरीके से खान पान आपको जाके खाना पड़ेगा खाओगे तो। और बनाने वाले आपको पता है सब कर्म करते हैं, वो तो जगत वाले हैं। दूसरी बात भाई बहनों, वर्तमान में शादियां जितनी हो रही हैं, मैं जितनी शादियां के विषय में आप पता लगा लो, 90% लोग अपनी लड़की की शादी कर्जा लेके कर रहे हैं। 90% लोग अपनी लड़की या लड़के की शादी, ज़्यादातर लड़कियों की शादी कर्जा लेते हैं। कोई किस्त लेता है, कोई बैंक से फाइनेंस करवाता है, कोई अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहा है। इस तरीके से शादियां हो रही हैं। आप जिनके घर में हुई होंगी उनको पता है। अब आप बताओ, पहले 4-6 लोगों को भोजन कराना होता था और उनको कर्जा नहीं लेना पड़ता था। पहले जो शादियां होती थीं उनको कर्जा नहीं लेना पड़ता था। इतनी व्यवस्था मालिक घर में दे रखे थे। लोग 6 महीने साल भर का अनाज अपने घर में रखते थे। साल 6 महीने का अनाज थे कि अगर कल मुझे कोई कार्यक्रम करवाना हुआ, अगर 100 भक्तों को मुझे इकट्ठा करना हुआ, तो मुझे जो है खरीदना नहीं पड़ता था पहले समय में। तो वो जब घर का हर चीज़ रहता था तो उसके अंदर दिल से खवाने की चॉइस रहती थी। अच्छा हर चीज़ देखो भाई, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नकली माल नहीं आना चाहिए, कोई कोई वैसे केमिकल वाला तेल चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा से अच्छा खिलाओ। 4 लोग आएंगे, अपने ही लोग आएंगे, अपने रिश्तेदार आएंगे, क्या अपनों को हम खराब खिलाएंगे? अपनों को हम मुझे बेकार खिला देंगे क्या? कल वो बीमार हो जाएंगे तो वो अपने ही तो हैं, फिर उसका इलाज तो अपन को भी करवाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके की भावना अंदर थी पहले के समय में। आज जो शादी करवा रहा है, क्या क्यों करवा रहा हूँ? लोक लाज के कारण, कि सबके खाया हूँ मैं, सबकी लड़कियों के गया हूँ मैं बफर खाने, आज मैं नहीं करवाता तो मेरी निंदा होगी, मेरी समाज में निंदा होगी। इस वजह से फिर वो भी करवा रहा, पैसे न होने पर भी वो ये करवा रहा। अब वो जो लोग ये मजबूरी में करवा रहे हैं, कर्जा लेके करवा रहे हैं, बताओ वो खुशी खुशी करता होगा क्या? वो तो जैसे तैसे कि भैया जैसे तैसे बना दे, सबको पूछ जाए और मटेरियल ना घटे, तो उनको तो सबको पुजाना है ना, जैसे तैसे सब जितने लोग आएंगे उनको सबको खिलाना है। तो वो चाहे जितना सस्ती से सस्ती चीज़ मिलेगी वो ले लेगा। अगर शुद्ध तेल 3,000 रुपये गुम्मा पिकिया मिलेगी तो वो 2,000 वाली पिकिया ढूंढेगा कि भाई इतना सारा वैसे ही कर्जा लेके मैं आया हूँ, मुझे इतनी सारी बारात आएंगी, तो मुझे पुजाना है, घटना नहीं चाहिए। इस तरीके से व्यवस्था होती है शादियों में। आपको शुद्ध माल पहले की तरह नहीं मिलने वाला, हर चीज़ एकदम जैसे तैसे। कोई 100 में एक व्यक्ति के घर में जो पूर्ण रूप से अमीर हो, जो हर चीज़ महंगी महंगी चीज़ खरीद के वो ध्यान रखे, ये बहुत कम। क्योंकि लोग कर्ज से शादी करें, तो आपको जाके अगर खाना पड़ेगा तो किस तरीके से आपको खाना पड़ेगा, अब आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब जगत वालों को परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, उनके नियम मर्यादा संयम नहीं बरत पा रहे हैं। इस मार्ग में न आने के चलते, इस मार्ग को न समझ पाने के चलते, अन्य लोग कोई संयम नियम के विषय में पूर्ण रूप से बता नहीं रहा उनको। बता भी रहा तो वो तैयार नहीं है समझने के लिए, उनको विश्वास नहीं है, तो वो जाके भरपेट खाना खा रहे हैं। बहुत से लोगों के घर में जिस दिन शादी होती है ना, घर में खाना नहीं बनता,
और रात में 10-11 बजे जैसे ही बफर होता है पेट भर भर के खाते हैं। अब बताओ, हम तो घर में जैसे तैसे खाते हैं, वहाँ जाके जब पेट भर के रसगुल्ला मिठाई जलेबी सब कुछ खाएगा, दूसरे दिन हजम भी नहीं होगा और बीमारी अलग पकड़ लेगी उसको। फिर उसको इलाज करवाने जितना 100-200 रुपये का खाने का लालच रहा होगा कि मैं अच्छा खाऊं, फ्री का तो मिल रहा। क्योंकि फ्री का कोई चीज़ मिल जाए तो उसके अंदर दिमाग में जो है उसकी कदर नहीं समझ पाता, वो कीमत उसको समझ नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है फ्री का तो हालांकि इस संसार में अपन जो भी खाते हैं सब एक दूसरे का हमारे पर भार ही होता है, लेकिन उसको लग रहा है वर्तमान कि अभी देखो पैसा नहीं लग रहा, यही चीज़ अगर होटल में खाने जाऊंगा तो मुझे 100-200 रुपये खर्च करना पड़ेगा, रसगुल्ला मिठाई जलेबी चाट पकोड़े भी तो फ्री में, चाहे जितना मन पेट भर खाता वो, और इस लालच में फिर और खाता है वो, जिससे उसका संयम नियम बिगड़ जाता है। घर में जितना संयम नियम था उस दिन से उसका बिगड़ जाता है, उसी दिन से उसके अंदर खान पीन का लालच बढ़ जाता है। फिर उस दिन से अगर उस दिन थोड़ा बहुत कोई असर नहीं हो तो आप कहोगे अरे बहुत खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाओ। तो फिर जहाँ जहाँ शादी होगी उस दिन से आपको वो दिन खाने का जो है आसक्ति बढ़ जाती है। ये सब बातें हमारे साथ हो चुकी हैं भाई बहनों, इसलिए हमारे की तरह से आपके साथ भी हुई होगी जब तक इस मार्ग में नहीं थे। ये सब हम हो चुकी हैं, खान पीन बहुत खाते थे शादियों में जा जाके, मतलब जितना खुराक उतनी तो परमात्मा की तरह से खाते थे अपन लोग। ये चलता है सबसे ज़्यादा। और उनको भी मैं बताना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि ये गुरु से बढ़ के कोई नहीं है, कहते हैं ना, जो दूल्हा दुल्हन जो लोग बैठते हो वहाँ शादी में, जिसकी शादी होती है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। अब वही जिसकी शादी हो रही है, आप सोचो, आप लोग जिसकी शादी हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दूल्हा दुल्हन, उस दूल्हा दुल्हन की बात कर रहा हूँ जिसकी शादी होती है। स्कूल में जब आप लोग पढ़ते थे तो आपका गुरु अगर क्लास में आ जाता था, जैसे ही क्लास के अंदर पैर रखता था, आप अपनी डेस्क या सीट से खड़े हो जाते थे कि नहीं खड़े होते थे? आप बताओ। आपकी क्लास के अंदर जैसे ही आपका गुरु आता था, आप तुरंत अपनी सीट छोड़ देते थे और जो भी बोलते थे, अब तो इंग्लिश में चलने लगा है, क्लास रेडी, स्टैंड अप, सलूट, नंबर 1 2 3, ऐसा कुछ बोलते हैं स्कूलों में। सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं जैसे गुरु आता है। यदि और दूसरा, मान लो आप स्कूल में अगर अचानक से कोई नहीं है क्लास में, आप लोग आपस में, आप लोग स्टूडेंट लोग हो और आप लोग मान लो मजाक मजाक में कुर्सी में बैठे भी हो, अगर टीचर की कुर्सी में बैठे भी हो, अगर टीचर स्कूल में पहुंच जाता था तो आप तुरंत उस कुर्सी को छोड़ देते थे कि नहीं छोड़ते थे? छोड़ देते थे ना। तो शादी के दिन आप कितनी ऊंची सीट पर बैठते हो दोनों लोग, अब सबको काट देते हो आप। टीचर हो, आपका पुराना टीचर जो आपको पढ़ा रखे होते हैं, बड़े बड़े जिनसे आप पढ़ा रखे होते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, माँ बाप से लेके बुजुर्ग से लेके चाहे जितना गांव देहात में, चाहे सरपंच हो, सब लोग वहाँ आते हैं ना, सबको निमंत्रण कर आप देते हैं, सब लोग आते हैं खाने। तो आप देखो कितनी ऊंची सीट पर बैठे हो राजा महाराजा की तरह, अब वो लोग बैठ के आपके सामने खाते पीते हैं कुर्सियों में, कोई तो खड़े खड़े खाता है, कुर्सी भी नहीं मिलती। तो सोचो, अगर वो कल्चर उस दिन था तो उस दिन आपका वो कल्चर टूट गया ना। आप जिसको अपना गुरु मानते थे, जो पढ़ाते थे स्कूल में, वो लोग भी कोई शादी में कार्ड देते हो, आजकल सबको देते हैं कार्ड एक तरफ से। वो लोग आते हैं, भीड़ होती है, खड़े खड़े खाते हैं, खाना पड़ता है उनको, जिसके सामने आप कुर्सी में बैठते नहीं थे, आते हैं कुर्सी छोड़ देते थे। आज दूल्हा दुल्हन की तरह आप ऊपर बैठे हो और जो है वो लोग खड़े होके कहीं जैसी तैसी कुर्सी में लगे तो ठीक है, नहीं तो बैठ के खाते हैं। फिर आप लोग फ़ोटो खिंचवाते हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं खड़े होके फ़ोटो खिंचवाता है। इस तरीके से जो है व्यवस्थाएं सारी बिगड़ चुकी हैं। फिर उस दिन से आपका जो है हमारे अंदर मान बड़ाई बढ़ जाती है।
तो ये चीज़ें हमें, भगत वहाँ जाएगा, दिन भर डीजे बजेंगे, डीजे में नाचना। बचपन में हम पढ़ते थे स्कूलों में ध्वनि प्रदूषण, हमें ऐसे मजाक में लिए उस समय वो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण मजाक में लेते थे ना। अच्छी गहरी चीज़ें को नहीं समझ लगी ये कितनी घातक होती हैं चीज़ें। तो हम स्कूलों में पढ़ते भरा है, उसके विषय में हम निबंध भी लिखे। आज परमात्मा सत्संग में बताते हैं ध्वनि से कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। उस बड़े बड़े डीजे के शोर, ज़्यादा तेज आवाज़ चलाने से सूक्ष्म जीव कितने मर जाते हैं। हमारा कान के पर्दे में कितना असर होता है। ये परमात्मा क्यों विधान बताता है, इसलिए। तो भाई बहनों, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, वर्तमान में जहाँ शादी, जिस ज़मीन पर शादी हो रही है ना, जिस जगह में कोई ज़मीन पर शादी करता है, उस जगह में इतना, शादी होने के दूसरे दिन इतना कचरा, इतना पॉलीथीन का कचरा बिखर जाता है कि वो जगह में फसल होना, 8-10 साल के लिए फसल होना मुश्किल हो जाता है। बड़ी घटती ही जाएगी वहाँ पे। वो ज़मीन इतनी, उसकी उपजाऊ ख़त्म हो जाएगी कि वहाँ फसल का होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरह से वहाँ भीड़ बढ़ा के आप उस मिट्टी को, परमात्मा की बनी हुई प्रकृति की व्यवस्था को भी बिगाड़ रहे हो, उस तरीके के खान पीन में शामिल होकर सहयोग देके। जितना खूब बचता है तो फेंका भी जाएगा। कितने पॉलीथीन, हर चीज़, कितनी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। परमात्मा की बने हुआ प्राकृतिक व्यवस्था भी कितनी बिगड़ जाती है। उसमें आप लोग 1000-10,000 अगर सहयोग भी देते हैं तो वो सब चीज़ें वो और बढ़ चढ़ के करता है फिर शादियाँ। और गरीबदास जी की बीमारी है कि हम जानबूझ के इस व्यवस्था को, परमात्मा की बनी हुई प्राकृतिक व्यवस्था को, हमें जानबूझ के हमें छेड़छाड़ करना भी, दोषी बनना है इस मार्ग में। तो जहाँ तक मजबूरी हो तो वो तो बात अलग है। बाकी हमें जानबूझ के इन चीज़ों की व्यवस्था आगे चेंज होंगी, सारी व्यवस्था वैसी आएगी, प्राकृतिक व्यवस्था, परमात्मा की विधि विधान वाली व्यवस्था। अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमें मजबूरी में जहाँ तक करना पड़ रहा, कर रहे हैं। तो वहाँ तो जानबूझ के है ना, जानबूझ के क्यों करें। जहाँ मजबूरियाँ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ चलो ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया है, ये इनका नाम है तुलसीदास। लगता है इन्होंने डिलीट कर दिया कमेंट। वो कह रहे हैं कि आपने मेरी फ़ोटो डाला था उसको लाइव में बताओ। ठीक है भाई, अब बताने जा रहा हूँ। आपने खुद बोला है तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तुलसीदास इनका नाम है, जब ही कमेंट किया है इनका। और ये बीकानेर से हैं, बीकानेर राजस्थान से हैं। इन्होंने अपनी आईडी में बहुत सारी फ़ोटो डाल रखा है। कहीं कहीं नहा रहे हैं, कहीं हाफ बनियान पहने हैं, कहीं हाफ बनियान जैसे इंसान अर्ध अर्ध ऊपर हाफ बनियान तरह, इस तरह तरह की फ़ोटो ये लोग डाल रखे हैं। तो आज से 15-20 दिन पहले मैंने इनकी आईडी से एक फ़ोटो उठाया था, जो आपस में एक भाई बहन, जो उनका जो है अश्लीलता, जो है अश्लीलता की तरह प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनका कहना है कि तू बता। तो भाई मैं तो डाला था, तुमको बदनाम करने के मकसद से नहीं डाला था। आपको मैं बता दूं, मैं संगत को सचेत करने के मकसद डाला था। और आपके पेज में डला हुआ है वो फ़ोटो, उसमें लिखा नहीं है कि ये जगत वाले हैं। आपने लिखा नहीं है उसमें कि जगत वाले हैं। अभी भी मैं चाहूँ तो तुम्हारी आईडी से डाल भी दूँ, कैसे दोषी बनूंगा भाई। मैं तुम्हारी आईडी का स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी, इस आईडी में ये चीज़ डली है। अब जगत वाले हैं कि कौन हो तुम जानो। तुम अभी और फोटो डाल रखे हो, और तो परमात्मा के मार्ग में तुम प्रचार करते हो। तुम लाइव आके, कबीर भाई बहनों, इनका कबीर जन्नी के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, और रोज़ लाइव आके लोगों को संदेशा देता है, लोगों को परमात्मा का संदेशा देता है।
तो मेरी इससे बात हुई कि भाई चलो, अगर मैंने डाल दिया, तुम्हारी फ़ोटो नहीं है तो मैं हटा ही दे रहा हूँ। इसके बाद इसने मेरे को माँ बहन की बुरी बुरी गाली दी है, भगत होके इतनी बुरी बुरी गाली दी है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं सुनाया नहीं हूँ, सेव है मेरे पास रिकॉर्डिंग इसकी। इतनी बुरी बुरी बोला कि अगर इसको तुमको पहुँचा नहीं दिया तो मेरा नाम तुलसीदास नहीं, माँ की ऐसे माँ की गाली देके। अगर रामचंद्र की तरह तेरे को न डलवा दिया तो मेरा नाम तुलसीदास नहीं, माँ बहन की गाली देके। तो भाई मैं बदनाम करने के मकसद से नहीं डाला। तुम्हारी आईडी में जितनी फ़ोटो हैं अभी उठा के मैं डाल सकता हूँ कि भाई तुम्हारी ही फ़ोटो है, तुम्हारी आईडी में कोई दिक्कत नहीं, और सच बोलने में हमें डर नहीं रहता। उस दिन मैंने इसलिए हटा दिया कि भाई चलो वो गलती से डल गई, उस बात के लिए मैं माफ़ी मांग ली अगर तुम्हारी नहीं है तो, लेकिन अभी भी तुम्हारी आईडी में वो है। और अन्य फ़ोटो भी हैं। तो परमात्मा के संत रामपाल जी के मार्ग में जो भी भगत हो गई, गलती कर रहा, तो लोगों को लग रहा है संत रामपाल जी के भगत को ऐसे कर रहा, नाम हमारे परमात्मा का लग रहा। तो हम आगे भी ऐसी कोई हमें छवि मिलेगी जो परमात्मा के मर्यादा विरुद्ध होगी तो हम तो डालेंगे, आगे भी डालेंगे, हम डालेंगे भाई जी। सच बताना हमारा काम है, आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले। और कितनी धमकियाँ आप दोगे, आपकी धमकी उस दिन वो आइडियो भी आपके मुंह से वो शब्द निकलना भी वो मेरे ना डालता ना ऐसे आप गाली देते। परमात्मा आपके अंदर की छवि को उजागर करवाना चाहते थे। मैं तो 2 मिनट में उसको हटा दिया, छिपा दिया। अब आगे गलती आएगी तो डालूंगा, फिर से डालूंगा मैं। लेकिन आपके मुंह से वो परमात्मा निकलवा के मेरे तक वो पहुंचाना था कि देखो ऐसे भगत हैं जिनको आप सेवादार समझ रहे हैं, ये लाइव आके समझा रहे हैं, अंदर अंदर इतनी माँ बहन की गाली देने वाले ये भगत हैं। कभी विशेष मुद्दा उठेगा ना तो सब सुनाया जाएगा। अगर आप गलती की माफ़ी नहीं मांगते हैं, आपको लगता है सारी चीज़ें सासंगति में वीडियो जो बन रहे हैं सारी चीज़ें इसलिए सबूत कि ऐसे भक्तों से हमें किस तरह सावधानी रहना है, किस तरह अपनी मर्यादा बचाना है, इन भक्तों से हमें क्या शिक्षा लेना है, ये सारी बातों को आधार बना के हम दिखाते हैं। हमारा बेइज्जती करने का मकसद नहीं है, हम किसी को बेइज्जती नहीं करना चाहते। कल आपको हमें एक मार्ग में आना है, हम किसी को बेइज्जती कभी किसी की नहीं डालते। आपको क्या लगता है हम मैनेजमेंट वाले भक्तों की बात डालते हैं? साध संगति से जुड़े भगत भी कोई ऐसी हरकत अगर हमारे सामने आती है गलती सोशल मीडिया में तो हम उसको भक्तों तक भेजते हैं, पहुंचाते हैं, देखो ऐसी ऐसी गलतियाँ है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भक्त, सारे शेयर करते हैं। कोई कमेंट ज्ञान आधार से होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके हम डालते हैं ताकि उसको पढ़ के अगला व्यक्ति तो सतर्क हो जाए। ये मकसद होता है, कोई बदनाम करने का मकसद नहीं है यहाँ। और सच बताने से बदनाम नहीं कहलाता। वैसे तुम अच्छे बदनाम नहीं, वैसे ही तुम लोग बदनाम हो, मर्यादा तोड़वा रहे संगत की। आप कितना अच्छे बनना चाहोगे, बिना इस मार्ग में सही मर्यादा में अच्छे नहीं बन सकते आप समाज संगत की नज़र में। तुमको सिर्फ गालीबाज संगत ही तुमको पसंद करेगी, तुम्हारे बाकी कोई पसंद नहीं करेगा भगत तुम्हारी वीडियो तुम्हारे विचारों से। तो इतनी बुरी बुरी गाली आपने मेरे को दिया, इतनी धमकाया मेरे को। जगत वाले भी इतना नहीं बोलते हैं जितना आप जैसे लोग गालियां देके धमकाते हैं। फिर भी मैं बुरा नहीं माना इस बात का। चलो अगर मेरे से गलती बन गई कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बुरी बुरी गाली देके आप परमात्मा की सबसे बड़ी दोषी बन गए। मैं माफ़ तो कर दूंगा आपको, लेकिन परमात्मा माफ़ करे ना करे वो मालिक जाना है। तो मैं संगत का हर चीज़ सुनाते नहीं, हम लोग सुनाए नहीं है, ऑडियो है मेरे पास मोबाइल में। और भाई हमारा आपसे कोई राग द्वेष नहीं है, ये परमात्मा का हम लोग महिमा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये तो करते रहेंगे। हम अपने भाई बहनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगे सुनेगा, नहीं लगे नहीं सुनेगा। जो हम सीखे, जो हम गलतियां कर चुके इस मार्ग में आने से पहले, वो हम बता रहे हैं। आप जो बताते रहो ना अभी कमेंट में उस दिन पुरानी बातें, जो इस मार्ग में आने से पहले कह रहे पवन दास ऐसा था, पवन दास तो ऐसा था। कोई भी व्यक्ति हो इस मार्ग में आने से पहले जो गलतियां कर रखा है समर्थ है वो। आप भी इस मार्ग में आने से पहले कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रखी है आपका पड़ोसी जानता होगा हमसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है समझना पड़ेगा। इस मार्ग में आने से पहले हर कोई गलती कर रखा है, कोई ज़्यादा किया है, कोई कम किया होगा, सब करते हैं। ये परमात्मा का मार्ग है। सतगुरु रामपाल जी भवन परमात्मा के मार्ग में आने के बाद सुधार करना करो। अब
ये कहा जा रहा सबको, संदेशा ये देने का मकसद ये कि अब हम सुधार करें ना, गलती आप भी किए होंगे, हम भी करेंगे, अब तो ना करें, अब तो सुधार करो। अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भाई बहनों की इतनी सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं कि पहले करते आए, अब तो छोड़ दो, अब क्यों दुश्मनी पाड़ रखे हो। तो ना हमें कोई मुखिया बनना है, ना कोई हमारा संगठन है, हम तो वैसे ही ज़्यादातर अब फ़ोन ही ज़्यादा बंद करके रखते हैं। भक्तों से ज़्यादा हमें कोई संगठन नहीं करना है, भगत हमारे पर कोई आश्रित ना हो कोई चीज़ के लिए। वीडियो देख के अपनी अपनी मर्यादा बचाएं, अपने अपनी जिसको जितना समझ में वो निभाएं, किसी के आश्रित ना हो। कल कोई गलती मेरे से बन जाएगी तो भगत मेरे को दोष दे, मेरे ऊपर दोष देख के अन्य लोग आप भक्ति आप छोड़ दोगे तो दोषी तो आप भी बनोगे। मान लो कोई अच्छी बात परमात्मा ने ऐसे कोई भगत बता दिया, कल वो नहीं अपना पाता उस मार्ग में, हमारे काम की बात है हमने अपना लो। तो आपसे तुलसीदास भाई मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और आपसे न दुश्मनी हमारी आगे होगी। हमारा ये ज्ञान मार्ग से दुश्मनी है, ज्ञान मार्ग से हमारा विरोध है। सिर्फ आप जो विपरीत ज्ञान परमात्मा का सच स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसको लेकर हमारा मतभेद है बस। और हम राग देश में हम बदला नहीं लेते हैं, सच को सच्चाई कोई आती है तो हम बताएंगे, वीडियो भी ले सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, कहीं भी आपको प्रूफ हरकत परमात्मा विधान से जहाँ आती है, संगत को बचाने के मकसद से वो चीज़ें दिखाई जाती है। अब वो काम हम करते रहेंगे, सच को सच बताना परमात्मा विधान है, जब तक हमारी सांस है वो तो करते रहेंगे। अब विशेषकर परमात्मा के आने तक ये सेवा तो तेजी से हमको करना है, जैसे तैसे समय निकाल के। सबसे बड़ी सेवा तो यही है। तो आप जो है परमात्मा से इस गलती के लिए दंडवत क्षमा मांग लेना दरबार में परमात्मा की दया से, बाकी कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष आप पाल के बैठे हो, और सच हम बताते रहेंगे, सच तो यहाँ बताया ही जाएगा। आप कितना भी चुप करवा लीजिए, चुप नहीं हो सकती शासन अभी। परमात्मा के आने तक ये सेवा है। परमात्मा ने सत्संग में बोल रखा है कि सच को सच संदेशा पहुंचाओ, मेरा प्रचार जन जन तक करो, इस तरीके से। तो भाई बहनों, इस भाई को थोड़ा सा हम संदेश दे रहे थे, अपना टॉपिक जो शादी के विवाह को लेकर चल रहा था। आप इतनी बातें सुन के आप विचार कर लेना कि क्या क्या शादी में जाने की आपकी इच्छा बन रही है कि नहीं बन रही है। मजबूरी में भी घर में अकेले जाने में बन रही है कि नहीं बन रही है, किस तरह हमारा ध्यान जो भंग होगा। तो परमात्मा की दया से यही छोटा सा वीडियो परमात्मा ने बनवाया, आपको संदेशा मालिक ने दिलवाया, हम भी सीखे, मेरा भी विश्वास बढ़ा। हम धीरे धीरे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं, हमारा विश्वास बढ़ गया। तो सत्संग भी सुनते रहो गुरुदेव भगवान की दया से, और साथ संगति की वीडियो भी देखते रहो, हमारा विश्वास और ऊंचे जाएगा। पूरी दुनिया इस मार्ग में आएगी धीरे धीरे, जैसे ही जरूरत पड़ेगी। सारा चीज़ डिमांड के ऊपर है, डिमांड जैसे बढ़ेगा सब चीज़ डिमांड के ऊपर है। उनको जैसे परमात्मा की चाह बढ़ेगी, अपने आप ये वीडियो हमारे लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।